नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। उन्होंने छठ पूजा की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि घाटों पर सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान तैनात किए गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 16 ठीक हुए हैं। 61 एक्टिव सैंपल 32,082 लिए गए हैं और कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं है। विदिशा में स्कूल से मदरसों में एडमिशन लेने के मामले पर कहा, मैंने जानकारी ली है, कोई ऐसी घटना नहीं है, किसी ने एडमिशन नहीं लिया है। स्टीयरिंग कमेटी में कमलनाथ के शामिल नहीं किए जाने पर कहा कि दिग्गी को अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता था, उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी में नहीं आने दिया। राहुल गांधी की यात्रा पर कहा कि हम पहले कह चुके हैं, जहां जहां चुनाव होंगे राहुल गांधी मंदिर जाएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव है तो जाएंगे, पब्लिक सब समझती है। उज्जैन में सभा भी करेंगे वो महाकाल में। देखो, मैंने पहले भी जाएंगे, नर्मदा जी की पूजा भी करेंगे। पूरा ऐसा लग रहा है कि धार्मिक यात्रा होगी, सियासी यात्रा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हम प्रारंभ से कह रहे हैं, आप लोग बार बार पूछते हैं। हम पहले कह चुके कि ये चुनावी हिंदू हैं और जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ ये मंदिर जाएंगे। अभी पूरी यात्रा में कई मंदिर गए क्या? मीनाक्षीपुरम जैसे मंदिर, रामेश्वरम के मंदिर और दूसरे मंदिर निकल आए, हमारी आस्था के केंद्र निकल आए, पर नहीं गए। अब मध्य प्रदेश में अब इस साल चुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से उनको मंदिर की याद आएगी, बाबा साहब की याद आएगी। अब वो समझते हैं कि पब्लिक ये सब चीज़ें समझती नहीं है। राहुल बाबा, पब्लिक सब समझती है और आप देखना कितना ज़्यादा समझती है। गुजरात और हिमाचल के परिणाम आपकी यात्रा का बताएंगे। हाँ, ये विषय मौलवी साहब का आया था, खंडवा का। अब्दुल नाम था उनका, आदरणीय का। जाकरिया मस्जिद का मामला है। उन पर 354 की धारा और पॉस्को एक्ट में कार्रवाई कर ली गई है और पुलिस को ये निर्देश भी दिया है कि इस तरह की घटना उन्होंने किसी और के साथ भी तो घटित नहीं की है और को भी तो इस तरह से उन्होंने शिकार नहीं किया है। इसकी भी पुलिस गहराई में जाकर जांच करे। दिखाने की भी डिमांड बढ़ रही है। चलो, आप सब सोमवार को चलते हैं अपन सब देखने। आप सब तो तैयार हो गए? नहीं तो ठीक है, सोमवार को चलते हैं, सभी लोग देखेंगे। लेकिन वास्तव में हम सबको वो फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए कि हमारी आस्था के केंद्र हैं राम, आराध्य हैं, और उनके बारे में वैज्ञानिक तरीके से और आस्था के सामने रख के जिस तरह से भ्रम को और दूर किया गया है। जिन लोगों ने काल्पनिक बता दिया था भगवान श्री राम को, जिन लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक बता दिया था, मानव निर्मित बताया ही नहीं था, उसकी समय सीमा कोई गलत बता दिया था। इसमें वैज्ञानिक तरीके से भी और धार्मिक तरीके से भी जिस तरह से फिल्मांकन किया गया है, हम सबको देखना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी तो हम बता के ही जाएंगे। सर, आने वाले मामले में काफी अभी सीएम ने भी बैठक ली है और जो श्योपुर पुलिस है, मुरैना पुलिस है, वो इनके खिलाफ अभियान चला रही है। क्या कहना है आपका? एक तो गुड्डा का कोई गैंग नहीं है, डाकू नहीं, बदमाश है वो। डकैती नहीं डाली है, रहजनी की है उसने। और कोई गैंग भी मूवमेंट में नहीं लेता है वो, कभी मोटरसाइकिल से, कभी वाहन से और कभी वैसे आके बदमाशियां करता है। उस पर 60,000 का इनाम कर दिया है, इनाम और बढ़ाएंगे। ये मध्य प्रदेश है, ये गुड्डा के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदेंगे कि उसमें दफन हो जाएगा और यहाँ पर किसी को भी बदमाशी करने की इजाज़त है नहीं। दरअसल ये विवाद वन विभाग की अभी ताज़ा जो आया है वो वन विभाग की ज़मीन का मामला है और वो आरोप लगाते हैं कि वो गुड्डा की धौंस में जोतता है, जबकि दोनों ही पक्ष वन विभाग की जगह को जोते हुए हैं। प्रकार अलग है, लेकिन चूंकि जोड़ा उससे गया है, इसलिए मैंने आपका ध्यान इस ओर दिलाया। मोहम्मद जुबैर ने जो हिंदू देवी देवता है उनके नाम पर ऋषि सुनक और उनकी पत्नी को दिखा दिया है, मजाक उड़ाया। हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं।
अब जुबेर साहब ऐसा क्यों करते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। लगातार कम से कम हमारे देवी देवताओं को वो छोड़ दें, शायद उनके भी होंगे, और इसलिए इस तरह का न करें, ये प्रार्थना है। पिछले 24 घंटे में 11 नए प्रकरण प्रदेश में आए हैं और 16 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। 61 एक्टिव केस कोरोना के वर्तमान में हैं, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि 3 अंक से नीचे हम जल्दी आ जाएंगे। माई ने चाहा तो शून्यता की ओर बढ़ना 2-4 दिन में प्रारंभ कर देंगे। सैंपल कलेक्शन जो प्रदेश के अंदर हुआ है वो 3242 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर मध्य प्रदेश की 0.34 वर्तमान में है, जबकि रिकवरी की दर मध्य प्रदेश की 98.77 बनी हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे से कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही कोई पुलिस का एक्टिव केस है। वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में 3272 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,0857 लोगों का वैक्सीनेशन प्रदेश के अंदर हुआ है। जी कारें ये कुर्वन्ति दिने दिने ग्रहण सूर्याय आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः। सूर्य भगवान के उपासना के इस महापर्व पर, लोक आस्था के महापर्व पर छठ पूजा की अनंत शुभकामनाएं सभी देश और प्रदेशवासियों को। हमने प्रदेश सरकार ने नदी के तालाबों के घाटों पर संपूर्ण पुलिस व्यवस्था व्यवस्थित की हुई है। प्रशासन की टीम को भी मौके पर तैनात रहने को कहा गया है। छठ पूजा के इस महापर्व पर हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। शिक्षा की खबर है कि वहाँ पे बहुत सारे 35 बच्चों ने सरकारी स्कूल से एडमिशन निकाल के मदरसों में एडमिशन ले लिया और बाल आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। मैंने इसकी पूरी जानकारी ली है, वहाँ प्रशासन से बात की है। ऐसी कोई घटना नहीं है, मदरसे में एडमिशन लेने की कोई एडमिशन नहीं हुआ है मदरसे। खड़गे जी ने कमेटी और किसी नेता को नहीं किया। अब उनकी बोझ आने पर मुझे तो लगता है कि कमलनाथ जी ने आदरणीय दिग्विजय सिंह को चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनने हाल की हाल निपटा दिया, उनको स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं आने दिया। तो ये तो इनके यहाँ ये चलता रहेगा, ये खेल अब रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस के अंदर गृह कलह है। ये वाला आने वाला चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा। मोदी जी ने एक बात और कही है कि पुलिस को एक ड्रेस होना चाहिए, साथ में कैंपस में ही आवास बने, और महत्वपूर्ण बात उनने ये भी कही है। निश्चित रूप से कल गृह मंत्रियों की बैठक को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया तो जैसे वन नेशन वन राशन के कंसेप्ट लाए हैं, वो इस तरह से अनेक कंसेप्टों में एक कंसेप्ट हमारे वन ड्रेस वन नेशन वाला भी पुलिस का रखा है, और हम लगभग सभी गृह मंत्रियों की उस पर सहमति थी। पर्यटन पुलिस बनाने के लिए भी उन्होंने कहा कि वो लोग जो अनेक भाषाएं जानते होंगे या अपने देश के अलावा अन्य देश की भाषा जानते होंगे, ऐसे लोगों का कंपल्सेशन करके भर्ती की जाना चाहिए। इसी तरह से हमारे पुलिस के जवानों के लिए क्वार्टर, जहाँ जहाँ शहरों में प्राइम लोकेशन पर थाने की भूमि है, उसको मल्टी करके नीचे थाना हो और ऊपर उनके क्वार्टर हो, इस तरह का करना चाहिए। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अब पहल करने जा रही है, पर्यटन पुलिस के लिए भी और मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग के लिए भी। सोमवार को हमने इसकी बैठक बुलाई है, जिसमें ड्रग माफिया जो हैं
इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश की पुलिस एक बड़ा अभियान चला करके मध्य प्रदेश के ड्रग माफिया को नेस्त नाबूद करने का संकल्प हम सोमवार को लेंगे।